हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है एमेरोफोफिलस क्या करा। इसमें पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है एमेरोफोफिलस और कोलोकेसिया कह रहा में अत्यधिक इसमें लंबा अधोभूमिक ऊर्ध्व तना जो कायिक जनन और संग्रह के लिए होता है क्या कहलाता है। अथवा करके दे रखा है कि ग्लेडियोलस में उपस्थित रूपांतरित तनों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या, इसको क्या कहेंगे। ग्लेडियोलस में उपस्थित रूपांतरित तनों को क्या कहेंगे। तो इसको जो है हम घनकंद कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको जो है हम घनकंद कहेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पत्र प्रकलिका यानी कि बल्बिल द्वारा होने वाले वर्धी प्रजनन किस में पाए जाते हैं। तो बताइए इसमें ये किस में पाया जाता है। तो ये जो है एगेओ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है। तो ये जो है एगेओ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है। तो ये जो है एगेओ में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है कि जो है क्लेडोड में रूपांतरित तना पाया जाता है। क्या कह रहा है, क्लेडोड में रूपांतरित तना पाया जाता है। अथवा करके दे रखा है कि एक पर्व वाली शाखाएं किस में पाई जाती हैं। तो एक पर्व वाली शाखाएं किस में पाई जाती हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इस ठीक है, इस परागस में पाई जाती है। किस में पाई जाती हैं। इस परागस में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं। इस परागस में पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है क्लेडोड में रूपांतरित तना पाया जाता है। या फिर कह रहा है कि एक पर्व वाली शाखाएं किस में पाई जाती हैं। तो एक पर्व वाली शाखाएं किस में पाई जाती हैं। इस परागस में पाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, कह रहा है कि पौधों जैसे आलू, अदरक, एगो, ब्रायोफिलम तथा जल है संधि के कायिक प्रवर्धक का सही क्रम है। तो ये जो है किसका हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी आंखें, राइजोम, बुलबुल, स्लीप, बड तथा ऑफसेट। ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या आंखें, राइजोम, बुलबुल, लीप, बड तथा ऑफसेट। कह रहा पौधे जैसे आलू, अदरक, एगेओ, ब्रायोफिलम तथा जल है संधि के कायिक प्रवर्धक का सही क्रम है। तो सबसे पहले आंखें हो जाएगा, फिर राइजोम हो जाएगा, फिर बुलबुल हो जाएगा, फिर लीफ, बड और लास्ट में ऑफसेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सहायक कलिकाएं पाई जाती हैं। तो सहायक कलिकाएं किस में पाई जाती हैं। तने के शीर्ष में, या फिर शाखा के शीर्ष में, या फिर पत्ती के कक्ष पर, या फिर कच्छी कलिका के पार्श्व पर। तो ये जो है किस में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कच्छी कलिका के पार्श्व पर पाई जाती हैं। सहायक कलिका किस में पाई जाती हैं। तो सहायक कलिका कच्छी कलिका के पार्श्व पर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि पुष्पी कलिका के ट्रेंडिल किस में पाया जाता है। तो पुष्पी कलिका ट्रेंडिल किस में पाया जाता है। तो ये पुष्पी कलिका ट्रेंडिल किस में पाया जाता है। तो ये जो है एंटीगोनोन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है। एंटीगोनोन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कांटे तने की रचना क्योंकि है। क्या कह रहा है कि कांटे तने की रचना है क्योंकि, ठीक है, क्या कह रहा है कांटे जो है तने की रचना होती है क्योंकि यह जो है कच्छी कलिका से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है। क्योंकि यह जो है कल की कक्षा से उत्पन्न होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। ये जो है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कह रहा है कि खाने योग्य भूमिगत तने का उदाहरण कौन सा है। तो खाने योग्य भूमिगत तने का उदाहरण कौन सा है। तो ये जो है खाने योग्य भूमिगत तने का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो ये जो है आलू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अंकुशारोही या फिर हुक क्लाइंबर एरेटाब्रोटा इसमें अंकुश किसका रूपांतरण है। तो ये जो है किसका रूपांतरण है। तो यह पुष्पक्रम अक्ष का रूपांतरण होता है। अंकुशारोही या फिर एरेटाब्रोटा इसमें अंकुश किसका रूपांतरण है। तो यह पुष्पक्रम अक्ष का रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा होता है। कह रहा है कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा होता है। तो ये जो है किसके द्वारा होता है। तो ये जो है ठीक है किसके द्वारा होता है। फिलोक्लेट यानी कि पेड़ का स्तंभ के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कह रहा एक विशिष्ट प्रकार का भूमिगत तना जिसमें अविकसित डिस्क के समान तना मांसल सल्क पत्रों द्वारा घिरा रहता है।
तो ये किस में घिरा रहता है? शलकंद के द्वारा घिरा रहता है। एक विशिष्ट प्रकार का भूमिगत तना जिसमें अविकसित डिस्क के समान मांसल शल्कपत्रों द्वारा घिरा रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक क्षैतिज भूमिगत तना है, या फिर कह रहा है एक अदरक का पौधा एक भूमिगत तना जो कि होता है, क्या होता है? तो यह जो है क्या होता है? ये प्रकंद होता है। क्या होता है? प्रकंद होता है, राइजोम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संरचना तने का रूपांतरण है जिसमें संवहन बंडल पाए जाते हैं? तो ये जो है कौन सी तने का रूपांतरण है जिसमें संवहन बंडल पाए जाते हैं? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी कांटे में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 की आलू एक भूमिगत तना है क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि इसमें जो है कच्ची कलिका आंखें पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है? कच्ची कलिका आंखें पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नए केले के पौधे किससे उत्पन्न होते हैं? तो नए केले के पौधे किससे उत्पन्न होते हैं? ये राइजोम से, शकर या अंतःभूस्थारी से, या फिर भूस्थारी स्टोलोन से, या फिर बीज से। तो ये किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए राइजोम हो जाएगा। नए केले के पौधे किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइजोम से उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तना कार्य कर सकता है। क्या करेगा कि तना कार्य कर सकता है? तना कौन सा कार्य कर सकता है? तो ये जो है संग्रहण, सहारा एवं कार्य प्रवर्तन का भी कार्य कर सकता है, सुरक्षा का भी कार्य कर सकता है, शाखाओं को फैलाने का कार्य भी करता है, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय पौधा है जिसका स्तंभ चपटी हरी मांसल संरचना में परिवर्तित हो जाता है? फिलोकुलेट किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर अथवा करके भी दे रखा है। फिलोकुलेट किस में पाया जाता है? ओफेंसिया में, काजुराइना में, हाइड्रीला में, या फिर एकेसिया में। तो निम्नलिखित में कौन सा ऐसा मरुस्थलीय पौधा है जिसका स्तंभ चपटी हरी मांसल संरचना में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका जो है ओपेंसिया सही हो जाएगा। कौन सा? ओपेंसिया सही हो जाएगा। या फिर फिलोक्लेट किस में पाया जाता है? तो ओपेंसिया सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सबसे बड़ी कलिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कलिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कलिका बंद गोभी की होती है। करें कि सबसे बड़ी कलिका किसकी होती है? तो इसमें से बंद गोभी की होती है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, क्या कह रहा है? करें निम्नलिखित में से एक को सही मिलाया गया है। ठीक है, तो इसमें से किसको मिलाया गया आप लोग बताइएगा। तो ये जो है प्याज बल्ब होता है, यही एक सही मिलाया गया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है शलकंद रूपांतरण है। शलकंद किसका रूपांतरण होता है? पत्ती का, प्रारोह का, जड़ का, पुष्प का। तो ये जो है किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शलकंद किसका रूपांतरण होता है? तो यह जो है प्रारोह का रूपांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 मांसल तना पाया जाता है। तो मांसल तना किस में पाया जाता है? तो मांसल तना ऑप्शन नंबर डी यूफोर्बिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यूफोर्बिया में पाया जाता है। मांसल तना किस में पाया जाता है? तो मांसल तना यूफोर्बिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आलू में उपस्थित आंखें होती हैं, कैसी होती हैं? तो ये जो है कैसी होती हैं? ये कलिका अच्छी कलिका होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24वां देख लेते हैं। करें निम्न में से कौन घनकंद से संबंधित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा घनकंद से संबंधित नहीं है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए ट्यूनिक से संबंधित नहीं है। पारसी कलिका होती है, पर्वतंदियाँ भी होती हैं, सल्की पत्र भी होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। कौन घनकंद से संबंधित नहीं होता? ट्यूनिक घनकंद से संबंधित नहीं होता, जबकि पारसी कलिका होता है, पर्वतंदियाँ भी होता है, सल्क पत्री भी होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 25 से कांटे तीक्ष्ण वर्ग से किस प्रकार भिन्न होते हैं? संवहनी आपूर्ति से, अंतर्जात उत्पत्ति से, छाल से, उपरोक्त सभी से। तो 25वें का कौन सा हो जाएगा? तो 25वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कांटे तीक्ष्ण वर्ग
से किस प्रकार भिन्न होते हैं? संवहनी आपूर्ति, अंतर्जातीय उत्पत्ति, छाल, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से पुदीना होता है, शक्कर होता है, विस्तारी होता है, स्टोलेन होता है, राइजोम होता है। तो क्या होता है? यह शक्कर होता है। क्या होता है? पुदीना शक्कर होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 27वां कि तने के टेंडिल किस में पाए जाते हैं? तने के टेंडिल किस में पाए जाते हैं? तो तने के टेंडिल किस में पाए जाते हैं? तो ये जो है वाइटिस में पाए जाते हैं। तने के टेंडिल किस में पाए जाते हैं? तो ये जो है वाइटिस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? वाइटिस में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हरी पत्तियों के समान एक पर वाली लंबे तने की शाखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये जो है हरी पत्तियों के समान एक पर वाली लंबी तने की शाखाएं क्या कहलाती हैं? फिलोक्लेट, फिलोडस, पत्र परिकलिका, क्लेडोडस। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा कि हरी पत्तियों के समान एक पर वाली लंबी तने की शाखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये जो है क्लेडोडस कहलाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29वां है कि निम्न में से कौन सा इंटरनोड युक्त उपावायवीय तने का रूपांतरण है? तो ये किसका रूपांतरण है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी रनर का रूपांतरण है। करेक्ट। निम्न में से कौन सा इंटरनोड युक्त उपवायवीय तने का रूपांतरण है? तो ये रनर का रूपांतरण है। आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है। कह रहा है कि प्रकंद जो ऊर्ध्व क्या करा प्रकंद जो ऊर्ध्व दिशा में बढ़ता होता है उसे क्या कहलाते हैं? राइजोम जो ऊर्ध्व वर्टिकल दिशा में बढ़ता है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो ये जो है मूल स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल स्टॉक कहलाता है। ठीक है। तो जो हमने आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक देख लिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।